नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज हम बात करेंगे तू झूठी मैं मक्कार का। लेकिन तू झूठी मैं मक्कार में झूठी यहाँ पर है नहीं। हमारे साथ इस वक्त रणबीर कपूर और लव रंजन। अब मैं आपसे दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है आपके बस मैं वही पूछने वाला था कि क्या मक्कार तो आप हैं, ये तो कंफर्म है, पर ये झूठे हैं? नहीं, ये झूठा नहीं है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा इंसान है। तो बोला ना नंबर 1 का झूठ। एक झूठ उसने मुझे बोला था कि मैं स्क्रिप्ट दूंगा। आज तक मुझे स्क्रिप्ट मैंने देखी भी नहीं है, अगर वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अब तो करती है। कहाँ करती है? अब तो फिल्म एग्जिस्ट करती है, स्क्रिप्ट अब तो पेपर पे क्या है? अब तो सेंसर स्क्रिप्ट बन गई ना। मैं इसको सू करने वाला हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि स्क्रिप्ट नहीं दिया आपने? नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, उसने मांगी नहीं। मांगे नहीं, कौन नहीं स्क्रिप्ट मांगेगा सर? आजकल तो बाउंडेड स्क्रिप्ट के बिना लोग काम नहीं करते। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसने कर लिया। अच्छा बट मुझे ये बताइए कि लोग फ्रेश जोड़ी की बात करें, श्रद्धा और रणबीर, बट ये भी एक फ्रेश जोड़ी है। आप लोगों से पूछो कि ये जो फ्रेश जोड़ी है, इसमें अगर मैं रोमांस की बात करूं या बॉन्डिंग की बात करूं, जो मुझे सुनने में भी आया बाहर से कि आप लोगों की बहुत बॉन्डिंग। रोमांस इसके साथ? इसके ब्रोमांस, नॉट रोमांस। अच्छा, कंट्रोल। मतलब श्रद्धा नहीं है तो कहीं भी यार ये तो गलत है जी। सो कैसा जो ब्रोमांस एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर प्लस एज अ ब्रदरहुड, इफ आई से। आई थिंक थैंकफुली हमारी शुरुआत हुई एज फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम मिले तो हमने बहुत आइडियाज़ डिस्कस किए थे, बट वी हैडंट रियली ज़ीरोड ऑन व्हाट टू डू। तो उस दौरान हमने बहुत वक्त बिताया एक दूसरे के साथ। करीबन रोज़ हम मिलते थे, 4-4, 5-5 घंटे बैठते थे, डिस्कस करते थे फिल्मों के बारे में, हमारी ड्रीम्स के बारे में, दूसरे फिल्मों के बारे में। तो बहुत जल्दी एक बहुत ही कंफर्ट जोन में हम पहुंच गए थे। वी स्टार्टेड ट्रस्टिंग ईच अदर। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज क्रिएटिविटी, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज आइडिया, हिज माइंड। और ये यारों का यार है, यू नो, व्हेन आई सी हिम विद हिज फ्रेंड्स, ये कुछ भी कर सकता है अपने दोस्तों के लिए, एंड द पीपल ही लव्स। तो बहुत अच्छा रहा। मैं अभी ये सामने बैठा है तो तारीफ नहीं कर सकता, बट इट्स रियली बीन वंडरफुल। आप अकेले में पूछ लो। लेकिन आप बताइए, ये आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? तो बेसिकली जब हम मिले थे ना, जब जी, तो जब दोस्ती नहीं हुई थी, जब काम करने की बात हो रही थी साथ में, तो मैंने इसको एक ही चीज़ बोली थी कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैंने हमेशा काम किया है उन लोगों के साथ जो मुझे बहुत वक्त दे पाए हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि सेट पे जाने से पहले अगर वो वक्त मिल जाए तो सेट पे एक दूसरे पे भरोसा रहता है, जिससे आपको कभी भी सामने वाले की नीयत पे डाउट नहीं होता। राइट। वरना क्या होता है कि जब आप बहुत कम मिले हो इंसान के साथ, बैठे हुए नहीं हो आप सेट पे जब सीधे काम करना शुरू करते हो, तो ऐसा हो सकता है, कभी हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे की नीयत पे शक करने लगो। और इसका जो वो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं किसी भी तरीके से काम कर लूंगा, लेकिन सामने वाले को माहौल देना है कि वो अपना बेस्ट काम करे। तो इसने मेरे साथ वक्त बहुत गुजारा। अब वो हुआ तो ऐसे था कि जब हमने वक्त बिताना शुरू किया तो ये बात थी कि वक्त बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। जैसे जैसे वक्त बीता दोस्ती हो गई। जी जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने बोला हम ड्रीम्स डिस्कस करते थे, क्या ड्रीम्स डिस्कस कर, और जो ऑडियंस है वो भी सुनना चाहेगी कि रणबीर कपूर के ड्रीम्स क्या हैं और लव रंजन के। ड्रीम्स अबाउट मैरिज। आई थिंक लव वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु न्यू अबाउट अस बीइंग प्रेग्नेंट, एंड आई थिंक ऑल द बिग माइलस्टोन्स जो भी मेरे लाइफ में हुए हैं, ही इज़ बीन पार्ट ऑफ इट। यू नो, हम न्यू ईयर साथ में बिताते हैं, हम एक दूसरे के बर्थडेज जो एक दिन अपार्ट है वो साथ में बिताते हैं। तो हमारी क्लोजनेस इतनी हो गई है दैट देयर इज़ कंप्लीट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। और जो ड्रीम्स की बात है, लाइक आई सेड, अगर पर्सनल लाइफ है, इफ़ इट्स अबाउट द मूवीज़, इफ़ इट्स अबाउट से हिज फाइनेंशियल कंडीशंस, कि मैं जानता हूँ जब इसने ये फिल्म बनाई, इसने कोई मकारी से फिल्म नहीं बनाई, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे डाल दी इस फिल्म बनाने के लिए। एंड आई रिस्पेक्ट दैट। यू नो, ये मैं सुनता आया हूँ कि जब मेरे ग्रैंडफादर फिल्म बनाते थे तो घर मॉर्गेज हुआ करते थे। मेरा नाम जोकर वाज बिल्कुल, मेरी दादी की ज्वेलरी मॉर्गेज हुआ करती थी। थैंकफुली इसकी वाइफ की ज्वेलरी तो मॉर्गेज भी हुई है। बट आई थिंक दैट काइंड ऑफ पुटिंग द योर स्किन इन द गेम ना, उस किस्म का जो पागलपन होता है टू मेक मूवीज़, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। आई फील कि अब मज़ा आएगा, यू नो, क्योंकि अब किसी ने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई है एक फ़िल्म बनाने के लिए। यू नो, इट साउंड्स क्रेजी कि आप फिल्म के लिए इतना मतलब पूरी ज़िंदगी दाव पे डाल दोगे, बट उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी आता है जी। क्योंकि अब हम इतना ऑनेस्ट हो रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि हम इतना ऑनेस्ट होंगे इस इंटरव्यू में, लेकिन हो रहे हैं। तो और ये ना एक तरफ से नहीं है, मतलब इसको पता है ये बात कि ये ऐसा हुआ है, तो ये भी सच है ना कि
इसने अपने पैसे नहीं लिए मुझसे अब तक, अरे वाह, राइट? मतलब इंटरेस्ट के साथ लेना है क्या रणबीर? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि होता ना, कभी कभी आपकी लाइफ में वो टाइम आता है जब आपको सामने वाले को बोलना पड़ता है कि यार मुझे अब ना इस वक्त इस चीज की जरूरत है. सो इन द लास्ट 4 years ही हैजंट फेल्ड मी. बट मुझे एक बात बताइए, मैंने रणबीर के बारे में सुना है, आप भी बताइएगा कितना सही है रणबीर ये, कि आपका एक प्रोसेस है काम करने का कि आपकी ज़रूरत नहीं भी है, जैसे उन्होंने कहा बहुत टाइम बिताया, आप आ जाएंगे, और वो कब बातचीत में आप अपनी एक एक्टिंग की तैयारी करते रहते हैं, और ऐसा 1-2 फिल्म में, शायद संजू में शायद ऐसा हुआ, ये बात सच है? आई थिंक सर एक प्रोसेस नहीं है. एज एन एक्टर यू हैव टू अडेप्ट टू मेनी प्रोसेसेस, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो मानता है कि फिल्म मेकिंग इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम. आई बिलीव इन दैट. आई फील के आई नीड टू सपोर्ट द डायरेक्टर्स विजन. एक बार मैंने चूज़ कर दिया कि मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ, ये कहानी मैंने चूज़ कर दी, देन आई वुड लाइक टू फुलफिल द डायरेक्टर्स विश के वो कैसे ये फिल्म बनाना चाहता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स कमिंग फ्रॉम माई साइड, विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स कमिंग फ्रॉम माई साइड. तो प्रोसेस आई थिंक यू हैव टू कीप चेंजिंग. हर फिल्म के साथ अलग प्रोसेस होता है. एंड कभी कभी आप ऐसे डायरेक्टर्स से मिलते हो जिसके साथ आपकी एक पर्सनल बॉन्डिंग भी हो जाती है, फिर काम और आसान हो जाता है, यू नो, क्योंकि आप हर रात शूटिंग के बाद आप साथ में खाना खा रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, सेलिब्रेशन साथ में कर रहे हो, अगर कुछ एनीथिंग सैड हैपनिंग इन योर लाइफ यू आर शेयरिंग दैट आल्सो, तो देन एक अलग सा एक माहौल हो जाता है, यू नो. सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट. एंड आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई फाउंड दैट इन लव, यू नो, कि अपार्ट फ्रॉम द क्रिएटिव कोलैबोरेशन, नहीं लव में हेट ही है. मैं इतना भी प्यार नहीं करता इसे, करता हूँ बट इतना भी नहीं करता. बट या आई गॉट लकी, यू नो. राइट. मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपका रोमांस का जो आपकी फिल्मों में दिखाया गया, जितनी भी फिल्में देखी हैं, उसमें अक्सर लड़कियां विलेन होती हैं, है ना, जो भी बोलते हैं. आपने इस तरह का, जो इनकी फिल्में अगर आपने देखी हो रणबीर, इस तरह का रोमांस आपने फील किया है कभी, जैसे इसकी फिल्मों में होता है? जैसे इनकी फिल्मों में होता है? हाँ, और आपसे भी ये सवाल है. मैंने शायद खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मैंने दोस्तों को देखा है, शायद उनके साथ हुआ है. आई थिंक लव कमर्शियल फिल्में बनाता है, थोड़ी एस्पिरेशनल बनाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सच्चाई होती है कि नीति ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, जो नई पीढ़ी है उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके डिज़ायर्स और ड्रीम्स क्या है, उसकी फिल्मों में ये झलक दिखती है. सो या जो जितने भी डायलॉग्स, ये जैसे हम मोनोलॉग्स की बात करें बाकी फिल्मों की जिनमें आपने की हैं, ये जितनी 3-4 फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ, वो एंगल ही आपके अंदर कहाँ से आया, उसी तरह का रोमांस आपने क्यों दिखाया? आई थिंक बिफोर यू आंसर्स इट, आई थिंक एज अ डायरेक्टर इसका जो एक प्लस पॉइंट है या फॉर्टे है, सबसे क्या बोलते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये राइटर है और ये डायलॉग राइटर है. इसकी स्टोरी टेलिंग डायलॉग से भी होती है, एंड वो बहुत हम कम देखते हैं आजकल, क्योंकि आई थिंक हिंदी की जो लैंग्वेज की जो वैल्यू है वो भी ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं. राइट. एंड आई थिंक लव जहाँ से आता है, गाज़ियाबाद से, जहाँ की इसकी ट्रेनिंग हुई है, इसकी परवरिश हुई है, आई थिंक वो इसके अंदर ज़िंदा है. एंड ही एन्जॉयज़ द लैंग्वेज की कदर है. या सो यू कैन आंसर दैट नाउ. मतलब सिर्फ डायलॉग का ना एक मीटर होता है. नहीं, खाली मोनोलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ. हाँ. मैं बात उसकी भी कर रहा हूँ कि जो एक अदर साइड ऑफ रोमांस ना, कि जहाँ पे लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, ज़्यादातर लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लव स्टोरीज. सर पॉइंट क्या होता है कि हम जो पहली बार ये डिसाइड किया था, तब तो ये सोच के डिसाइड किया था कि हमेशा लोग अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं प्यार की, चलो उल्टा दिखा के देखते हैं. कि आप हमेशा आपने सिनेमा में देखा है कि प्यार आपको कैसे बना देता है, ये दिखाते हैं कि प्यार आपको कैसे तोड़ देता है. पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो नहीं है ना? नहीं सर, तब ना क्या था, ये प्लान ही नहीं था कि ये लड़कों के पर्सपेक्टिव से करनी है. लेकिन मैं था 26-27 साल का, राइट. तो वो लिखते लिखते वो ऑटोमेटिकली लड़कों के पर्सपेक्टिव में चली गई. फिर ये सोचा कि अच्छा चलो ये वाली लड़कों के पर्सपेक्टिव से करते हैं, सेकंड पार्ट लड़कियों की पर्सपेक्टिव से करेंगे. राइट. फिर आकाशवाणी बनाई, वो चली नहीं, तो वापस लड़कों के पर्सपेक्टिव पे आ गए, क्योंकि वो सेफर था उस वक्त. हालात क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जो मेरा बिलीफ ये है कि मुझे 40 साल फिल्में बनानी है, और 40 साल में फिल्में बनाऊंगा तो 40 साल और 40 साल और मतलब 80 तक. अरे टोटल 40 साल यार. तो कितने साल हो गए? 13 हुए ना, 27 बचे हैं अभी. ओके, नॉट बैड.
आप चिंता मत करो, अभी आगे आप दोनों की जोड़ी चलती रहेगी। तो उसमें क्या है ना कि लोगों को लगता है कि हर फिल्म जो आप बना रहे हो वो फिल्म है जो मतलब आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी फिल्म होगी। मेरा ये मानना है कि आप 40 साल फिल्म बनाओगे तो आप 5 से 7 वो फिल्में बना पाओगे जिन पे आपको नाज होगा, और उसके अलावा आपको कुछ फिल्में बनानी होंगी जो आपको वो 5-7 फिल्में बनाने दें। राइट। तो पंचनामा 2 वो फिल्म नहीं है जो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे वो कहानी कहनी थी। पंचनामा 1 कहनी थी, आकाशवाणी कहनी थी। पंचनामा 2 इसलिए बनाई जिससे और कहानियां कह सकूं। जी, बट आप दोनों फिल्म इंडस्ट्री में, मैं आप दोनों से, और आप फिल्म परिवार से आते हैं, दोनों में से ज्यादा फिल्मी कौन है? आई थिंक ये ज़्यादा फिल्मी है। जो रोमांस फिल्मी मतलब किस सेंस में? फिल्मी मतलब हर लाइफ का हर पहलू आप ये उस मतलब नजर- इतना फिल्मी है, ये अगर अपनी बीवी से फ्लर्ट कर रहा है और इसके मुंह से कोई अच्छी लाइन निकले, वो रुक जाता है, अपनी बीवी को बोलता है वेट, और अपने फ़ोन पे लिख लेता है यार ये अच्छा डायलॉग है, मैं फिल्म में यूज़ करूँगा। तो ये उस किस्म का फिल्मी इंसान है। जी, लेकिन जैसे मैं इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि आप फिल्मी परिवार से आते हैं, और अक्सर जो लोग फिल्मी दुनिया से नहीं हैं, उनका हर चीज़ का देखने का नज़रिया फिल्मों से आता है, रेफरेंसेस फिल्मों से आते हैं, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो एक्शन हो, कि अरे हीरोइज्म या हीरोइन को देख के। तो वो मैं पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि जो रोमांस आपने फिल्मों में देखा, आपने तो कहानियाँ भी बहुत सुनी होंगी, वो रोमांस देख के कहीं आप लोग अपने रियल लाइफ में भी आप ऐसा सोचते थे कि यार ये रोमांस जिस तरह फिल्मों में होता है काश ऐसा ही ऑफ हो? कोर्स, जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी, मुझे लगा मैं कुछ कुछ होता का राहुल हूँ। मतलब मैं वैसे ही बात करता था, वैसे ही कपड़े पहनता था, वैसे ही सब कुछ मैं कॉपी करता था, यू नो, बिकॉज ही बिकेम द एपिटमी ऑफ रोमांस। तो इट इज़ ऑलवेज हैपेंड विथ मी कि समवेयर फिल्म्स आर सच अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ कि कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में भी वो आप कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेके आप वैसे ही यू गो ऑन विथ योर लाइफ। तूने कभी किया है? कॉन्शियसली नहीं, लेकिन ये बात डिनाई नहीं कर सकते आप कि हम लोग मतलब सिनेमा का हम पे इम्पैक्ट होता है कि सब कॉन्शियसली आप बहुत सारी चीज़ें उस तरह से करने लग जाते हो जिस तरह से जो आपने सिनेमा देखा है उसमें होता है। ये सनी देओल का बहुत बड़ा फैन है। मैं ह्यूज फैन। तो यू वांटेड टू वो हैंडपंप निकालना था तुझे, कभी कोशिश की है? कोशिश किया होगा। हाँ? घर पे तो साइज नहीं था मेरा कभी ना। तू टैप निकाल रहा है घर का। राइट, बट मुझे ये बताइए कि अब जब इस तू झूठी मैं मक्कार रिलीज पे है, और इस फिल्म में जो गाने हैं, जो म्यूज़िक है, वो भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, और ठुमका जो आपने ठुमका लगाया, वो ठुमका मुझे बहुत ही कहते हैं ना, बहुत थ्रस्ट था उसमें, जो जनरली आप वो कुर्ते की वजह से लगता है, जो कोरियोग्राफी थी, क्या वो कोई टेक्निक थी या क्या? मैंने थोड़ी लगाया है, आप बता, डायरेक्ट तो आप ही ने किया है। आई थिंक कोरियोग्राफर ने मैंने थोड़ी डिजाइन किया है, मास्टर जी ने किया है। जो गणेश मास्टर जी ने जो कोरियोग्राफी की है, आई थिंक ही ऑल्सो गॉट दीज यंगस्टर्स। हैदराबाद से ये नए लड़के और लड़कियां लाए थे जिन्होंने ऊ अंटा मामा में भी काम किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग कोरियोग्राफी था। प्रीतम दादा का गाना भी था, बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड कभी कभी क्या है कि लक फैक्टर भी हो जाता है कि सब एक साथ बैठ जाता है, यू नो, राइट। आपके कंट्रोल में नहीं है। हमने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन मेरा सिर्फ एक मेमोरी है उस गाने का, और वो कि बहुत गर्मी बहुत थी। मतलब मैंने पढ़ा हीट वेव चल रहा था मुंबई में, और हमने कुछ 25 दिन शूट किए गाने के लिए। हमने 9 दिन किया शूट, लेकिन वो उसमें क्या चक्कर था कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस वक्त, हमने आउटडोर का सेट लगा दिया। हम दिन में 6 घंटे ही शूट कर पा रहे थे क्योंकि हमें बीच में 2-2.5 घंटे ब्रेक करना पड़ता था। और ये मेरी शादी के एक हफ्ते पहले था, और मैं लव को बोल रहा हूँ छोड़ दे भाई, मेरी शादी हो रही है। मैं काला हो जाऊंगा, हल्दी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। नहीं, वो बहुत ही मतलब वो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि 25 दिन शूट किया, जी। तो आपने feeling ऐसी नाडू थी। नाडू भी पीछे छोड़ दिया, वो तो 20 दिन में शूट हो हाँ, गया था। इन्होंने रोमकॉम 180 दिन में शूट वो की। फीलिंग ऐसी थी कि 25 दिन शूट हो रहा है, मतलब वो इतनी टॉर्चरस फीलिंग थी। जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि कितना मुश्किल होता है जब एक जोड़ी डायरेक्टर और एक्टर की हिट हो जाती है, या 3 फिल्म उनकी हिट हो जाती है, फिर बार बार एक दूसरे के पास वापस जाना मुश्किल होता है? आदत छुड़ानी मुश्किल होती है क्या, कि नहीं यार वापस इधर नहीं जाना? आई थिंक क्योंकि मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ रिपीटेडली काम किया है, आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि आप एज एन एक्टर यू आर स्टिल बीइंग एबल टू सरप्राइज द डायरेक्टर। एक बार अगर लव मॉनिटर के पीछे बैठा है और वो पहली बार मुझे देख रहा है एक अलग फिल्म
मे बी इट्स अ थर्ड और फोर्थ फिल्म टुगेदर, और अगर वो जानता है कि मैं एग्जैक्टली कैसे करने वाला हूँ तो वो कहीं ना कहीं जेडेड होने लगता है। Right. तो आई थिंक सरप्राइज Predictable. फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में। ऑफ कोर्स प्रिडिक्टेबिलिटी भी होगी, बट इफ़ यू कैन कंटिन्यू सरप्राइजिंग ईच अदर, आई गेस दैट्स अडेप्टेबल इन एवरी एस्पेक्ट इन लाइफ ऑल्सो ना, आपके रिलेशनशिप्स में भी यू हैव टू सरप्राइज, यू नो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। तू झूठी मैं मक्कार, बाहर निकल के आए लोग एक दूसरे से यही कहें तू झूठा मैं मक्कार या तू झूठी मैं मक्कार। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।